हेलो दोस्तों। आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। या तो न्यूमेरिकल पूछता है या फिर इसमें डेरिवेशन पूछता है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे समझने की। ध्यान से देखना प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म ये क्या होता है? तो ऐसे दो पृष्ठों का समावेश जो पारदर्शी पृष्ठों। ध्यान से देखना, मैं आपके सामने एक प्रिज्म बना रहा हूँ इस टाइप से। इस प्रकार की कोई आकृति है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपके सामने कोई आकृति है। ये आपके सामने क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। मान लो जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की कोई किरण इस टाइप से गई, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर एक अवलंब होता है। यहाँ पर क्या होता है? अवलंब होता है। इसके अवलंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये आपके सामने क्या है? अवलंब है। ये क्या है? अवलंब। तो जी आपकी किरण कैसी है? आने वाली। इसको क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित। आपतित। आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो ये आपके सामने क्या है? अवलंब। ये आपके सामने क्या है? अवलंब। ये आपके सामने क्या है? अवलंब। और समझ में आ रही है? ये आपके सामने क्या है? अवलंब। और जी आपके सामने क्या था? अवलंब। तो जब कोई प्रकाशिक किरण, जी आपका माध्यम हम कौन सा मानना है? विरल माध्यम मानना है। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। तो जी कैसा माध्यम मानना है? सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण किसकी ओर झुक जाएगी? अवलंब की ओर। थोड़ी सी अवलंब की ओर ऐसे टाइप से झुक जाएगी। बात समझ में आपको? अवलंब की ओर झुक गई। ध्यान से देखना, जहाँ भी ये क्या काम कर रहा होगा, एक अवलंब होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल लंबवत होगा इसकी टाइप से। ध्यान से देखना, टाइप से क्या होगा? लंब। ये क्या है? अवलंब। ये भी क्या है? अवलंब। ध्यान से देखना, ये आपके सामने अवलंब। और ये कौन सी किरण होगी? आपकी अपवर्तित किरण होगी। ये कैसी किरण? क्या कौन सी किरण कहलाएगी बेटा? ये अपवर्तित किरण। अप अपवर्तित अपवर्तित किरण। ध्यान से देखना, अब ये किरण कौन से माध्यम जा रही है? सघन माध्यम से। कैसे जा रही है? विरल में आ रही है, तो अवलंब से दूर हट जाएगी। अवलंब से क्या होगी? थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। अब इस किरण को क्या कहेंगे हम? निर्गत किरण। निर्गत किरण। क्या कहेंगे इसको? निर्गत किरण। इतना समझ में आया आपको? अब ध्यान से देखना, अवलंब में आपतित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको किससे लिखते हैं? आई से। इसको क्या कहेंगे हम? आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण। बात समझ में आया आपको? और ध्यान से देखना, ये आपके सामने किरण होगी। ये आपके सामने अवलंब था और ये कौन सी किरण थी? अपवर्तित किरण। इसके मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम? इसके मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर। आर तो है। क्या बनेगा जी? आपका आर बनेगा। क्या बनेगा? आर। इस कोण को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तन कोण। और यहाँ से देखना, ये निर्गत कोण और ये क्या है? अवलंब के बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? आई डैश। इसको बोलते हैं निर्गत कोण। कौन सा? निर्गत कोण। कैसा कोण है? निर्गत कोण। ध्यान से देखना, अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा करना। तो ये आपके सामने कैसा है? निर्गत कोण। तो ध्यान से देखना, ये आपका आर है, तो ये कौन कौन सा कोण बताया था मैंने आपको? इसको मैंने बताया था आपको। ध्यान से देखना क्या बनेगा जी। मैंने क्या बोला था अभी? कोण को अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन अपवर्तन कोण। इसको आर डैश कहेंगे। तो आर डैश कहेंगे, सही है। अपवर्तक कोण कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन सा कोण कहेंगे इसको? अपवर्तक कोण। अपवर्तक अपवर्तक कोण। ध्यान से देखना, अगर जी विक्षेप नहीं होती तो सीधी निकल जाती, इस टाइप से जाती ना, टाइप जाती। और जे विचलना होती कैसे जाती? जाती टाइप निकल जाती, टाइप से निकल जाती। इस बिंदु पर मिलती। मान लो जो बिंदु के आपका सामने क्या है? पी है। बिंदु क्या है आपके सामने? पी है। ध्यान से देखना, तो इसमें विचलन क्या आया हमारा? विचलन आया जी, इसको बोलते हैं डेल। इसको बोलते हैं विचलन कोण। कहते हैं इसको विचलन कोण। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण। ध्यान से देखना, क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण।
तो आपके सामने ये कोण कितना होगा, ये आपतन कोण आई है और जाने वाली किरण, इसके बाद ये बनने वाला कोण आई आर माइनस आर डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, मुझे कितना हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। समझ में आपको, क्या समझ में आया आपको? तो ध्यान से देखना, इसको हमने पी मान लिया, इसको क्यू मान लें, इसको क्या मान लें, आर मान लें, इसको क्या मान लें, एस। ये आपके सामने बिंदु है। ध्यान समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाला ऊपर वाला कोण, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। इतनी सी आपको समझ में आ गई सारी। हमने क्या देखा, एक प्रिज्म देखा आपके सामने, प्रिज्म है आपके सामने, प्रिज्म में क्या क्या चीज़ है, जो किरण आने वाली किरण थी जिसको आपतित किरण कहा, ये आपके सामने अवलंब था, जिसको अवलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से लिखा है तो हमने आपतन कोण दिखा दिया। ये आपका विरल माध्यम था, इसमें कौन सा माध्यम था, संगम माध्यम। फिर ये किरण विचलन हो गई, कैसे, क्यों, क्योंकि माध्यम कौन से आ रही थी, हम विरल से आ रही थी संगन में, तो अवलंब की ओर झुक गई, अवलंब की ओर झुक गई, तो अवलंब की ओर झुक गई, फिर कौन से माध्यम से, संगन से विरल में गई, तो अवलंब से दूर हट गई। ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो ध्यान से देखना आपको, ये आपके सामने क्या दिया है, ये क्या आपके सामने क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज दिख रही है आपको, ये त्रिभुज दिख रही है आपको, ये वाली एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। तो हम बात करेंगे किसमें, त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में, त्रिभुज दिख रही है आपको, ये वाली, तो समकोण त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। एक त्रिभुज आपके सामने कौन सी है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज क्यू आर एस, एस में, एस में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणनफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। इसलिए त्रिभुज क्यू आर एस में कोण आर प्लस कोण, ध्यान से देखना, कोण कितना, कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर कितना होगा, 180 अंश। फिर कितना होना चाहिए, आर और प्लस आर आपको निकालना है, प्लस कितना होना चाहिए, आर डैश बराबर कितना होगा, 180। इसलिए कोण आर, डायरेक्ट आर लिख दे रहा हूँ, कोण नहीं लगा रहा मैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस आर डैश। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कॉमन ले लिया, आर माइनस आर डैश, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। समझ में, इस समीकरण हम एक कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब ध्यान से देखना, अब बात करते हैं हम, ये कोण आपका आ गया, और बात करते हैं किसके बारे में, कोण ए सी। ध्यान से देखना, आप एक चतुर्भुज आपको दिया है, चतुर्भुज क्यू आर एस ए में, एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, चतुर्भुज क्यू आर एस, क्यू आर एस ए में, ए एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज आपको दिख रहा है क्यू आर ए एस में। चतुर्भुज के चारों कोणों का गुणनफल कितना होता है, 360 अंश होता है। जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का गुणनफल कितना होता है, 360 अंश। कोण इसलिए कोण कौन सा, कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, 360। कितना होगा, 360। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोण ए, ध्यान से देखना, कोण ए को ए लिख दिया, प्लस कोण क्यू, ध्यान से देखना, अगर कोई लंब, जो क्या होता है अवलंब, किसी लाइन पे, या आपके सामने अक्ष था, इस पे क्या होता है, लंबवत होता है, तो इसका मतलब ये कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का, मतलब कोण क्यू कितना हो जाएगा, 90 अंश का। तो ये कोण 90 हो जाएगा, प्लस कोण आर हमने अभी निकाला था 180, 180 माइनस आर प्लस आर डैश, प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ये भी 180, ये क्या है अवलंब की वो, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश, कितना हो जाएगा, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो ए प्लस 90, 90 कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 180 माइनस आर प्लस आर डैश, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये 360 साइड जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्या आ जाएगा, 360 किस कट जाएंगे डायरेक्ट इसमें, यह हो जाएगा ए प्लस ए माइनस आर प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 0। ए बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश। इस समीकरण हम 2 कह सकते हैं। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आ गया आपको, कोई समस्या नहीं है।
अब ध्यान से देखना, अब बात करते हैं किसमें, एक त्रिभुज आपको दिख रही है, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज क्यू एस पी में, क्यू एस पी में, त्रिभुज क्यू एस पी में, क्यू, त्रिभुज क्यू एस पी में, त्रिभुज क्यू एस पी में, ये आपके सामने त्रिभुज है। इसमें जो डेल है आपका, वो कौन सा कोण है, बहिष्कोण। कैसा है, बहिष्कोण। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज क्यू एस पी में बहिष्कोण पे में से, किससे, बहिष्कोण फिर में से, बहिष्कोण फिर में से, बहिष्कोण फिर में से, किससे, बहिष्कोण फिर में से। ध्यान से देखना, बहिष्कोण फिर में क्या कहती है, बहिष्कोण फिर में कहती है कि अपने बराबर वाले कोण को छोड़कर शेष सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब डेल किसके बराबर होगा, आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल है किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के। कितना समझना है आपको, इसलिए डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा। क्या समझ में आपको आया, आर डैश, तो इसका मान समीकरण किससे रख दें हम, समीकरण 2 से, किससे ले दें, समीकरण 2 से डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस का क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आया आपको, मिल जाएगा, इसे समीकरण क्या कहते हैं हम, समीकरण को 3 कह दिया। क्या समझ में आया आपको, मतलब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं इससे, अगर मान लो साइन आई आई हो, क्या हो, वो तो बात की बात करेंगे। इतना समझ में आया आपको, अगर विचलन कैसा हो, अधिकतम हो, कैसा हो, मैं इसको रब कर दूं, तो यहाँ देख लेते हैं, दिख रहा है आपको, समीकरण इतना बड़ा आप दें, देख लो, अगर विचलन कैसा हो, अधिकतम हो, अगर विचलन अधिकतम हो, अगर विचलन कैसा हो, अधिकतम हो, विचलन अधिकतम होगा तो क्या होगा, जो आई होगा वो आई डैश के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना, आई आई डैश के बराबर होगा और आर डैश आर के बराबर होगा। बात समझ में आई, क्योंकि विचलन होगा ना तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि विचलन के कारण तो आ रहा है आपका ये अंतर। तो बात समझ में आई आपको, तो समीकरण किससे, हम बात करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान से देखना क्या है, ए बराबर आर प्लस आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर डैश बराबर क्या हो गया, आर, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 आर, आर बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे 2, आर का मान आ गया। अब देखते हैं किससे, समीकरण 3 से, समीकरण समीकरण 3 से, ध्यान से देखना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ध्यान से देखना, डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई माइनस का ए, समझ में आया, तो डेल कितना हो जाएगा, 2 आई, सॉरी कितना हो जाएगा, 2 आई माइनस का ए, क्या समझ में आया, तो यहाँ से ए को इस साइड भेज देंगे तो डेल, तो डेल तब कितना हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा मिश्रण के लिए डेल एम हो जाएगा, तो डेल एम हो जाएगा, तो डेल एम प्लस का ए हो जाएगा इस साइड आके, तो हो जाएगा 2 आई, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ तक, दिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे, इसलिए इसलिए आपने देखा कि आई का मान कितना हो गया, आई का मान आ गया डेल एम प्लस ए बाई 2, ये आपको समझ में आया इतना, हमने देखा ए का मान भी कितना, आर का मान कितना आ गया, ए बाई 2, और आई आर का सॉरी आई का मान कितना आ गया, डेल एम प्लस ए बाई 2। अब देखना स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई साइन
आर बराबर क्या होता है, एन होता है ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई, आई की जगह क्या लिख देंगे हम, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह डेल एम प्लस ए बाई टू, डेल एम प्लस ए बाई टू, तो डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए, तो साइन ए बाई टू, ये किसकी जगह आया, आर की जगह, तो हमने देखा कितना आ गया, तो समझ में आया आपको। आपको ये प्रूव करना है क्या होता है प्रिज्म, यहाँ पर एन क्या है, अपूर्णांक है, ये आपका डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन है, ये क्या है, प्रिज्म कोण है, ये समझ में आया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, अगर प्रिज्म कैसा हो, अल्पतम विचलन हो रहा हो, कितना हो रहा हो, अल्पतम विचलन के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ आपको। अल्पतम विचलन के लिए क्या करेंगे हम, अल्पतम विचलन में क्या होता है, विचलन अल्पतम विचलन हो रहा था तो हमने देख लिया था, ये विचलन कैसा है, अल्पतम है, तो अगर मान लो प्रिज्म कैसा है, पतला है, प्रिज्म कैसा है, पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो साइन आई होगा, साइन आई होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और जो साइन आर होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर कब, प्रिज्म पतला प्रिज्म है तब, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पतले प्रिज्म के लिए ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर 0 हो गया, तो हमने अगर आपने अभी देखा था ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा, एन बराबर, तो साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू हो जाएगा, और साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू के बराबर हो जाएगा, क्या समझ में आएगा। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, डेल एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, कितना आ गया, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल एम प्लस ए बाई ए बटे दो अपॉन ए बटे दो, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा जी, एन बराबर डेल एम प्लस ए बाई ए, इंटू में सेट बन जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटू में क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ए, ध्यान से देखना, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, एन ए माइनस ए, तो डेल एम बराबर एक कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, एन माइनस वन, ये आपका क्या होगा, क्या होगा जी आपका, पतले प्रिज्म के लिए, इसके लिए पतले प्रिज्म के लिए। आज समझ में आपको, जैसे आगे आप अगली वीडियो में दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, इसमें बड़ बच्चे को क्षमता है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और